हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे हमारा लास्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स। इससे पहले हमने क्या देखा था, मीन फाइंड किया था डायरेक्ट, स्टेप, डिवीजन मेथड से, डायरेक्ट मेथड से और अज्यूम मीन मेथड से। अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2। अब इसमें हमें फाइंड करना है मीडियन। ये उससे भी आसान है, छोटा है और मज़ेदार है। चैनल में बने रहिए और देखते रहिए कि कितना आसान है। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके पहला क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा एक टेबल दिया होगा, मैंने यहाँ लिखा है आपको समझाने के लिए। अब देखिए, मीडियम में हमेशा 3 से 4 ही कॉलम बनते हैं टेबल में। 1 2 3 है और 4 कब आएगा वो मैं वो भी बता दूंगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है। 10 और 10 है, 12 प्लस 14, ये क्या है, कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पे 11 होता तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तब हमारा चौथा टेबल बनता, यानी चौथा रो बनता, लेकिन अभी 3 ही रहेगा। तो हम यहाँ क्लास लिखेंगे। देखिए इसमें क्या रहता है, क्लास रहता है, फ्रीक्वेंसी रहता है, कोम्युलेटिव, फ्रीक्वेंसी, लेस देन, टाइप। ये तीनों में आपको समझाऊंगा। पहले हम क्लास लिखते हैं। क्लास क्या है हमारा, यहाँ देखिए जो कंटिन्यूअस रहता है उसको हम क्लास बोलते हैं। ये हमने पहले भी यही किया था। 10/12, 12-14, 14, 16। अब फ्रीक्वेंसी भी सेम वैसी लिख दो यहाँ पे, 150, 500, 350। देखिए मीडियन बहुत आसान है। क्लास लिख दो, जो आपके 2 टेबल ये रहते हैं ना, 2 रो कॉलम। पहला क्लास को, ये क्लास ले लो, क्लास पूरा ऐसे लिख दो। नंबर ऑफ वर्कर, फ्रीक्वेंसी ले लो, वो लिख दो। अब यहाँ पे जो ये है हमारा पहला फ्रीक्वेंसी 150, कम्युनिटी में डायरेक्ट सेम ऐसे लिख दो, ठीक है। इसमें कोई टेंशन या सोचने की बात नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही लिख दो। अब ये 150 इस नंबर से प्लस कर दो, कितना हो जाएगा हमारा, 650, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं आ रहा होगा तो भी कमेंट कीजिए, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ये जो पहला नंबर रहता है इसको सिर्फ डायरेक्ट यहाँ ऐसे लिख दीजिए, सेम कॉपी कर दीजिए। फिर जो ये नंबर है दूसरे नंबर से प्लस कीजिए, फिर यहाँ लिखिए। फिर इसको तीसरे नंबर से प्लस कीजिए। प्लस करना चाहिए आपस में, माइनस नहीं, प्लस होगा। अब ये कितना होगा, 950। फिर इस थर्ड वाले को 4 से प्लस करो। यहाँ हाँ देखिए, यहाँ मैंने ऐसा किया, ये वैल्यू आया। फिर यहाँ ऐसे किया तो ये वैल्यू आया। मैं आपको एरो करके भी दिखा रहा हूँ। फिर इसको इसके साथ प्लस किया तो यहाँ क्या आएगा मेरा, 1000 आ गया। अब हमेशा याद रखना है, जो यहाँ वैल्यू आता है ना, इसको प्लस करके भी वही आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा क्या है, एन है। देखो कितना हो गया, 500, ये 300 और ये 50। इसमें 50 डालेंगे 200, जो ये भी 1000 हो गया। जो हमारा ये एन है ना, ये फ्रीक्वेंसी को प्लस करके हमारा एन निकलता है। एन क्या है हमारा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो यहाँ से पहले लिखा है, तो सम पूरा करने के बाद कितना आया, 1000। तो ये जो वैल्यू आता है ना, इसको प्लस करने के बाद ये और इसका यह जो आखिरी वैल्यू आता है, ये दोनों हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर ये डिफरेंट है तो समझो कहीं गड़बड़ी है, एन की वैल्यू रॉन्ग आ रही है। ये दोनों सेम है तो ही हमारा एन का वैल्यू 1000 है। अब ये आपका हो जाता, ये 3 टेबल में आपकी। प्लस आपको पेपर में या आप सॉल्व कर पेपर में करते हो तो नीचे ऐसा लिखना है, एल क्या मतलब है, लोअर क्लास लिमिट, एन क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, एच क्या है, क्लास इंटरवल। एच का मतलब कि एक ये जो दोनों के बीच में जितना डिफरेंस आता है ना माइनस करने के बाद, अब हम 10 में से 8 निकालेंगे, 2 बचा, तो उसको लेते हैं हम क्लास इंटरवल, यानी डिफरेंस। फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलेगा। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, लेकिन ये कहाँ से मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। अब पहले आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू दी हमें कितना, 1000। इसको डिवाइड बाय 2 कर दो तो कितना हो जाएगा, 500। ये आपका आ गया 500, ठीक है। अब जब भी हमेशा n को डिवाइड बाय 2 कर देने को, यहीं पे कर लो, आगे फॉर्मूला में काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहाँ डिवाइड बाय 2 क्यों किया। जब भी आपका n का वैल्यू आए उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 2 करो, जो वैल्यू आता है उससे बड़ा या उसके बराबर। देखिए 500 है, अगर इस लाइन में कहीं 500 है और 500 बड़ा है, 500 नहीं है, अगर 500 से बड़ा है तो उसको सिलेक्ट कर लो। देखो यहाँ पे 500 है, 150 इससे छोटा तो ये नहीं चलेगा। 650 है, मैंने क्या बोला,
500 जो भी वैल्यू आता है या तो उसके बराबर होना चाहिए नंबर, या तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो क्या उससे बड़ा कौन सा नंबर है? 650। तो पेपर में आपको पेंसिल से ऐसे बॉक्स बना लेना है। मैंने आपको बोला कि 500 से बड़ा लेना है, या तो 500 भी ले सकते हो, लेकिन 500 इस रो में कहीं दिख रहा नहीं, तो हम 500 से बढ़ा लिया। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ये 10 है ना, इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। तो ये क्या हमारा हो गया? L। आपको ऐसा पेपर में दिखाना है, प्लस नीचे ऐसा लिख के यहाँ सामने लिखना भी उसके 10। यहाँ एरो भी दिखाओगे और यहाँ लिखोगे, तभी वो सुपरवाइजर जो पेपर चेक करता है वो मार्क्स आपको पूरा देगा, क्योंकि आपको टेबल में दिखाना है एल कहाँ से मिला, और नीचे लिखना है कि एल का मतलब क्या होता है, लोअर क्लास लिमिट। ये 10 आ गया। अब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम यानी कि एन हमें मिल गया है, ये होता है, उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। एच क्लास इंटरवल, यानी कि जो है ना दोनों इसी रो में, देखो इन दोनों को माइनस कर दो। देखो मैं माइनस करता हूँ 12/10, कितना बचा? 2। तो हमारा ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया? 2। हमेशा ये जो आप लेते हो ये छोटा सा बॉक्स, इसमें जो आता है हमारा क्लास, इन दोनों को माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा क्या होता है? एच हो गया। अब फ्रीक्वेंसी कहाँ मिलेगा? तो ये हमारा कौन सा टेबल है? फ्रीक्वेंसी का। और हमने कौन सा इसमें लिया है? 650 का रो लिया है, उसको मार्क भी किया है, यानी उसको ड्रॉ भी किया है। तो इसमें ये क्या है हमारा बीच का? एफ। जो बॉक्स आप सिलेक्ट करोगे उसी में हमें एल मिलता है, एच मिलता है, और उसी में एफ लेना है। तो एफ हमारा क्या आ गया? 500। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इस बॉक्स को नहीं लिया जाता है। इसमें क्या लिखा है यहाँ देखिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, यानी कि जो ये वैल्यू है ना इससे छोटा रहना चाहिए, इसके ऊपर वाला। हमेशा जो भी बॉक्स आप सिलेक्ट करोगे उसके ऊपर वाला ही आपका क्या है? सी एफ, कॉम्युलेटिव। जैसे कि अगर मैं ये बॉक्स सिलेक्ट करता, ये पूरा रो, तो मेरा कौन सा यहाँ पे रहता? सी एफ 950, लेकिन अभी मैंने 650 सिलेक्ट किया है तो 150 मेरा है, ये आ गया। तो फाइंड करेंगे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला है एम, इसको मीडियन बोलते हैं। आप पूरा मीडियन भी लिखना पड़ता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ। एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ डिवाइड बाय एफ इंटू एच। एल क्या है हमारा? लोअर क्लास लिमिट कितना दिया है? 10, प्लस एन बाय 2 हमने क्या फाइंड कर लिया, एन का वैल्यू मिला था, डिवाइड बाय 2 भी किया, कितना आया? 500। तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिखेंगे? 500। हमने ये प्रोसेस जो एन बाय 2 है पहले किया है, तो आप डायरेक्ट 500 लिखिए। क्लास इंटरवल कितना है? सी एफ कितना है? कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी 150 डिवाइड बाय एफ कितना है हमारा? मीडियन 500। एच कितना है हमारा? 2। 10 प्लस कितना आया? 350, 500, 1010 कैंसल इंटू 2, कितना हो गया? 10 प्लस ये हो गया हमारा 70 डिवाइड बाय 50, 0 कैंसल, इसको डिवाइड करेंगे। वन 2 बचा, 0 लेंगे, यहाँ ले लेंगे हम 4, 5 था, 4 आ गया, तो कितना आ गया? 1.4। इसको प्लस करके दिखाता हूँ, देखो 10 पॉइंट के आगे रहेगा 1.1, तो 11.4 हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो यहाँ देखते हैं। यहाँ पहले क्या दिया? नंबर ऑफ मैंगोस, नंबर ऑफ ट्री। हमने क्लास, इसमें देखिए ये दोनों क्या है? पहले से ही कंटिन्यूस है, ध्यान से देखना। कंटिन्यूस नहीं रहता तब हम चौथा टेबल लेते हैं, कौन सा? कंटिन्यूस क्लास। लेकिन अभी यहाँ पहले से कंटिन्यूस है तो हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ लिख लो 50 -100 100
150, 150, 200, 200, 250, 250, 300। फ्रीक्वेंसी लिख लो, ये बहुत आसान है, मीडियम मीन से भी आसान है मीडियन। 33, 30, 90, 80, 17। अब ये ऐसे यहाँ लिख दो सेम। अब इसको इसके साथ प्लस करके यहाँ वैल्यू लिखो, कितना होगा 63। फिर इसको इसके साथ प्लस करके, बहुत आसान है, ये नंबर सेम लिखो, फिर इसको इसके साथ प्लस करो, यहाँ वो वैल्यू लिखो, फिर इसको थर्ड वाले के साथ प्लस करो, थर्ड की वैल्यू आ जाएगी। फिर थर्ड वाले को फोर्थ के साथ प्लस करो तो फोर्थ की वैल्यू आएगी। बहुत आसान है। अब 63 और 93 कितना हो गया 153। अब इसको इसके साथ कर दो, यहाँ हमारा वैल्यू आएगा कितना 150 उसमें गया तो 133, 233। अब इसको इसके साथ करो, यहाँ वैल्यू आएगा हमारा 250। एन भी निकलेगा हमारा। ये दोनों, ये लास्ट का जो वैल्यू है ये और ये वैल्यू हमारा सेम आना चाहिए, तभी एन लीगल यानी कि वॉलिड माना जाएगा, वरना वो वॉलिड नहीं रहता है। यहाँ ध्यान रखना। इसको प्लस करते कितना हो जाएगा देखो, 3 10 हो गया, एक कैरी 6 6 15 16 17 17 और 3 20 25। हमारा एन का वैल्यू सेम आया। अब यहाँ लिखेंगे एल। अब मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, बस एल लिखता हूँ, वो आप लिख लेना एल एन। तो एल के अब देखिए पहले एन लिखने का, एन का वैल्यू है 250, इसको डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ गया 125। 125 आ गया। अब 125 से बड़ा नंबर या 125 ऐसा नंबर यहाँ कहीं दिख रहा है? नहीं, 125 ऐसा कोई नंबर नहीं है। लेकिन 125 से बड़ा नंबर कौन सा है? 153। तो इसको क्या करेंगे, हम सिलेक्ट कर लेंगे। आप भी पेपर में पेंसिल से इसको हाईलाइट करना, इसमें मार्क्स मिलता है अलग से। मेरे से आड़ा टेढ़ा हो रहा है, माफ़ करना, लेकिन मैं समझा रहा हूँ आपको। अब 153 हमें मिल गया, तो यहाँ हमें एल मिल गया। एल क्या है हमारा? लोअर क्लास यानी 150। एच क्या है हमारा? इन दोनों को माइनस करके जितना डिफरेंस आता है वो, यानी कि 50 है, देख के पता चलता है। अब एफ क्या है हमारा? जो सिलेक्ट हुआ है उसमें, जो फ्रीक्वेंसी के बीच में जो सिलेक्ट है उसमें ही हम 90 लेते हैं। जो भी आप टेबल सिलेक्ट करते हो, और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ दिया ही है पहले से, और जो सिलेक्ट करते हो सिलेक्ट के बीच में जो आता है उसी को लेते हैं फ्रीक्वेंसी। सी एफ हमेशा क्या लेते हैं? 150 से छोटा 163, इसके ऊपर वाला हमेशा लगाएंगे। देखो एम एल प्लस n/2 माइनस सी एफ, ये क्या है हमारा नीचे f इंटू एच। फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला का भी मार्क्स मिलता है। वैल्यू पुट कर दो। L कितना हमारा 150 प्लस n/2 हमने पहले से सॉल्व किया है, n/2 यहाँ डिवाइड किया तो कितना 125 माइनस कितना है हमारा CF 63, इसको ब्रैकेट में लिखो, डिवाइड बाय F कितना है हमारा 90, H कितना हमारा 50। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, देखो यहाँ करके दिखाता हूँ। 125 63, 5 में से 3 2, 12 में से 6 6, 62 आ गया। 150 प्लस 62 90 इंटू 50, 0 0 कैंसल। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 5 6 30, 31, यानी कि हमारा आ गया 150 310 डिवाइड बाय 9। अब आपको लगता होगा कि पहले हम इसको इससे प्लस कर दें फिर डिवाइड करें। नहीं, एक रूल है, पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। तो यहाँ पहले क्या होगा, डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करते हैं। 31 0 9, 31 से छोटा नंबर कौन सा है? 27 आता है 9 के टेबल में। कितना बचा हमारे पास? 4 0, इधर 3 लिखो। अब 40 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 20 30 36 आता है, फिर से 4 आ रहा है, तो यहाँ हमारा क्या आएगा 3
पॉइंट नहीं आएगा, सॉरी, कितना 36 हमारा कितना आ गया, 4 आ गया। फिर से क्या आ रहा है यहाँ पे हमारा 4 आ रहा है, उसको 0 लेंगे, 36 फिर 4 आ गया, यहाँ 4 लिख लो, पॉइंट के बाद 2 4 आ गया। अब 150 प्लस पॉइंट 34.4, देखो 33 कैसे आया 27, एक 0 था तो 40, 36 लिया तो 4 आया, वापस से 40 आया तो हमने पॉइंट लगा के 0 लिया तो 4 आया, 36 यूज, वापस से वही आ रहा है, तो 2 बार ले लो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेने का, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया। अब इसको प्लस करेंगे, 150 34.44 44481, यानी कि हमारा कितना आ गया 184.44। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, नंबर ऑफ मैंगोस, वही लिख लो बस। तो हमारा ही दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका डाउट सॉल्व होगा, क्लियर होगा। इससे पहले हम जितने भी क्वेश्चन किए थे, फर्स्ट और सेकंड क्या था, कंटिन्यूअस क्लास था, इसमें डिसकंटिन्यूअस है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पहले क्लास क्या है मेरा, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74, 75 से 79, 80 से 84, 85 से 89। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ क्या लिखा होगा मालूम है, यहाँ पे 64 लिखा होगा, यहाँ पे 74 लिखा होगा, वो गलत है। ये आपका सही नंबर है। वो जो टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, जो मेकर होगा, उसने पता नहीं क्या नंबर वहाँ लिख दिया। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, चलो माफ़ करते हैं उसको, लेकिन हम गलती करते तो मार्क्स नहीं मिलता पेपर में, ये हमेशा याद रखना। वो गलती करे तो चले, क्योंकि वो सरकार है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 64, यहाँ पे क्या है 65, तो ये क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, यानी गलत है। यहाँ पे 69 है, 70 है, 74 75 है, 79 80 84 85, ये क्या टोटल डिसकंटिन्यूअस है। हमने इससे पहले क्या देखा था, अगर यहाँ भी 64 है तो यहाँ भी 64 ही होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आओ देखते। ये जो नंबर है ना, ये वाला हमारा, ये और ये वाला, ये जो क्रॉस में आता है ना, पहले आप क्लास लिख लेना, फिर जब ये क्रॉस दोनों नंबर है, इस दो पहले वाले को नहीं ना दूसरे वाले को, दूसरे में पहले वाले में दूसरे नंबर को, जो पीछे वाला है उसको, जो ये लोअर क्लास है अपर क्लास, तो अपर क्लास को लोअर क्लास के साथ माइनस कर दो सेकंड वाले के साथ। ये देखो 64 65 कितना बचा 1, डिवाइड बाय 2 कर दो 0.5। अब 0.5 है, यहाँ ध्यान से सुनना। तो ये है ना, पहले वाले के साथ जितने भी यहाँ इसके ये जो आगे का नंबर है लोअर क्लास, जितने भी सब में है उनमें माइनस होगा ये, और जो अपर क्लास है 0.5 प्लस होगा। देखिए 60 के साथ में माइनस करता हूँ, 60 माइनस 5 यहाँ आ गया 9, और ये 5 बचा। अब मैं बताता हूँ कैसे, यहाँ आ गया 10, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 5, 6 ने इसको 1 दिया 9 हो गया, इसने 1 इसको दिया 10 हो गया। तो ये आपका आ गया 59.5। अब इसके साथ प्लस करके दिखाता हूँ, 64 0.5, तो 64.5 आएगा। आपको ये कोई नहीं बताएगा ऐसे करना है, मैं बता रहा हूँ। पहले लोअर क्लास के साथ माइनस में होता है, अपर के साथ प्लस हो जाता है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस डिवाइड बाय करके 2 आएगा वैल्यू, उसको अपर के साथ प्लस लोअर के साथ माइनस करना है। ये सब में ऐसा ही करना है, लेकिन जिसको आता होगा, वो जो होशियार होगा समझदार होगा, वो ये ट्रिक यूज़ कर लेगा। देखो यहाँ 64 आया तो यहाँ भी 64 ही लिखो, माइनस करके वही आएगा। अब 69 है, 69.5 लिख दो बस, प्लस करने पे सेम वही आता है। अब जो यहाँ आया वहाँ ये भी आएगा, माइनस करोगे क्या आ गया 74.5, 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84.5, 89.5। ये मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू आता कैसे है।
इधर माइनस करो, इधर प्लस करो, अपर के साथ प्लस, लोअर के साथ माइनस, और इन दोनों में डिफरेंस करके डिवाइड बाय 2 करो, फिर उसको माइनस और प्लस करना। अब हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 10, 34, 55, 85, 10, 6। ये सेम ऐसे ही आ जाता है, यहाँ पे ऐसे लिखो, इसको प्लस करो, फिर क्या वैल्यू आएगा हमारा 44, इसको इसके साथ प्लस करो, क्या आएगा हमारा वैल्यू 99, इसको इसके साथ प्लस करो, क्या आएगा हमारा वैल्यू, वहाँ एक जाएगा तो 100, 184, इसको इसके साथ करो तो 194 हो जाएगा, इसको इसके साथ करो तो 200। यहाँ भी वही करेंगे। एन हमारा क्या आएगा देखते हैं, 4, 5, 5 कितना हो गया 10, 14 और ये 6, 20 हो गया, 5, 5, 10, 11, 11 और ये 8, 19, 20, यानी दोनों वैल्यू सेम आया। अब एन लिख लो, एन क्या आ गया हमारा 200, डिवाइड बाय 2 करो, 100 आ गया, एन हमें 100 मिल गया। अब ऐसा नंबर देखो जो 100 है या 100 से बड़ा है, इसमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो 100 से बड़ा है, 100 तो है नहीं, 99 है, 100 से बड़ा क्या है 184, तो उसको सिलेक्ट करो, यहीं तक सिलेक्ट करने का इसमें। अब इसमें एक कंफ्यूजन आएगा आपके मन में, इसमें हम एल एच कहाँ किस में सिलेक्ट करें, क्लास में कि कंटिन्यूस क्लास में, तो हमेशा कंटिन्यूस क्लास में सिलेक्ट होता है। ये आपका रॉन्ग है, ये आपका सही आंसर है। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस गलत मिलेगा, इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस एकदम एक्यूरेट मिलेगा, प्लस एल भी सही रहेगा। तो ये हमारा है कंटिन्यूस क्लास में आपको हमेशा एल और एच मिलना चाहिए। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड में भी कंटिन्यूस में ही लिया था, तो इसमें भी इसमें कंटिन्यूस में लेना। तो यहाँ हमारा एल क्या है, ये एफ है, ये हमारा सी एफ है, और एच कितना आएगा दोनों का डिफरेंस वो देख लेते हैं, 74, 9.5, 0, 5, 0, 5 आ गया हमारा, यानी कि एच हमें कितना मिला 5, एल कितना है हमारे पास 74.5। इसके बाद और क्या था हमारे पास, एफ था हमारे पास कितना है 85, सी एफ था हमारे पास 99। फॉर्मूला लगाएंगे, एम एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ इंटू एच। अब देखो एल क्या है हमारा 74.5 प्लस एन बाई 2 हमने डिवाइड किया तो पहले 100 है हमारा, 100 माइनस 99 डिवाइड बाय 85 इंटू 5, इसको ब्रैकेट में लो, यहाँ आ गया हमारा 74.5 प्लस 1 बाई 85 इंटू 5, ये कैंसिल कर दो, 1 बाय यहाँ 17 आ जाएगा शायद, 5 और प्लस कितना बचा 35, 7 आ गया। हाँ अब 17 को 1 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा हमारा वैल्यू 117। अब जब भी एक सिंगल डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है तो हमें इसको लाने के लिए यहाँ 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ भी 0 लिखना पड़ेगा, फिर पॉइंट आएगा। लेकिन उसके बाद भी यहाँ देखो ये अभी भी बड़ा है, तो एक और 0 यहाँ ले लो, तो यहाँ एक और 0 आएगा, लेकिन पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट हमने पहले ले चुका है। जब भी आप पहला 0 लेते हो वहाँ पॉइंट लग जाता है। अब ऐसा नंबर देखो जो 100 आए 17 टेबल में, तो 3 देखते हैं हम, 17, 5 देखते कितना 35, 5, 3, ये हो गया 85, ये आ गया 85, ये 5 पे देखा, 6 पे देखते कितना होगा 2, 4, 102, ये बड़ा है 85 लेंगे हम, 15 बचा, एक 0 लेंगे, यहाँ 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे कितना 8 पे देखते, 8 पे कितना आएगा 8, 6, 56, 6, 5, 14, 146 आया,
कितना बचा 4। अब पॉइंट के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट लेने का। अब ये हमारा क्या आ गया, प्लस 0.058। इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 74.5, 0.058, 74.558। ये हमारा वैल्यू आ गया। हमारा मीडियम क्या आ गया 74.558 क्या दिया, किलोमीटर पर आवर। अब आपको लास्ट में हमेशा जो यहाँ लिखा रहेगा क्वेश्चन, वो पूरा लिख के आपको वैल्यू लिखना है। देखेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं कि कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस है, यहाँ भी है कंटिन्यू, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसको डायरेक्ट लिख लो। कितना, 30, 40, 100 लग जाएगा तो 40, 50, 60, 70, 70, 80, 90, 100। फ्रीक्वेंसी लिख लो 12, 35, 20, 15, 18, 7, 8। पहला नंबर सेम आएगा, इसको इसके साथ प्लस करो, वैल्यू लिखो कितना हो गया 47। फिर इसको इसके साथ प्लस करो 67, इसको इसके साथ प्लस करो, वैल्यू क्या आएगा 77 प्लस 3 कितना 5 कितना हो गया 82, 87 हो गया। ये इसके साथ प्लस करो 82, यहाँ 8 है, सॉरी 82 आया 8, ये हो गया हमारा 90, माई मिस्टेक, आई एम सॉरी। 12, 35, फिर इसको 67, इसके साथ 82, 90, इसको इसके साथ करो तो कितना आ गया 97, इसको इसके साथ करो तो कितना हो गया हमारा 3 गया 105। अब इसको पूरा प्लस करेंगे तो n निकलेगा हमारा 25 कितना 7 हो गया, 7 और 7 14, 8 और 8 कितना हो गया 16, 14 और 16 हमारा हो गया कुछ 30, 35, 5 हो गया 3, यहाँ कितना है 4 हो गया 5, 4 और 7 8, 9, 1 10, यानी हमारा वैल्यू सेम आया। यहाँ लिख लो, पहला लिखो n 105 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 5 पॉइंट कितना हुआ 25। ये आ गया हमारा n आ गया। एक बार डिवाइड कर लेते हैं, मेरे को तो गड़बड़ लग रहा है कुछ। 5 सॉरी पॉइंट इधर आएगा 52.5 आएगा, माई मिस्टेक। अब L ले लो, L कैसे मिलेगा 52 है हमारा यहाँ, 52 से बड़ा या तो 52 नंबर देखो, 52 तो नहीं है, 52 से बड़ा क्या 67, तो 67 को सिलेक्ट करो। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये हमें मिल गया CF, ये हमें मिल गया F, ये हमें मिल गया L। इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस हो गया हमारा H। L कितना हमारा 50, H कितना हमारा, दोनों को माइनस करेंगे तो 10 आएगा। F कितना हमारा 20, CF कितना हमारा 47। वैल्यू पुट करो L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। n/2 हमने पहले सॉल्व कर लिया है, L कितना है हमारा, n/2 हमने पहले सॉल्व कर लिया है, L कितना है हमारा 50 प्लस 52.5 माइनस 47 डिवाइड बाय F कितना है हमारा 20 इंटू
इंटू कितना है एच 10, माइनस कर लो 52, बड़ा नंबर इधर 47, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 47 माइनस होगा तो कितना हो गया, कुछ हमारे पास बचा 3 2 5, 5 बचा। 50 प्लस 5.5 20 इंटू 10। अब इसके साथ हो जाएगा तो कितना हो गया हमारा 50 प्लस 55 डिवाइड बाई 20, डिवाइड करेंगे 55 20 40 हो गया। कितना बचा हमारे पास 15 बचा। पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, कितना हो गया 7, 140 लेंगे हम। कितना बचा हमारे पास 10, फिर एक 0 लेंगे, 5 हो गया, 0 0 आ गया। हमारा क्या वैल्यू आया 50 प्लस 2.75, इसको प्लस करेंगे 50 प्लस, देख के लग रहा है 2 इसके साथ हो जाएगा तो 527.5। अब यहाँ हमें क्या दिया 1000, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे, कितना हो गया 5275। 2 नंबर है, हो गया, एक 0 एक्स्ट्रा लगेगा, 1000 रुपीज़। तो ये हमारा वैल्यू आ गया।